जय श्री राम। अब तक हमने देखा कि श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया था। सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वह सीता माता की खोज में उनकी मदद करेंगे। किंतु काफी समय बीत गया। वर्षा ऋतु बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई। श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर प्रतीक्षा करते रहे कि सुग्रीव अपना वचन निभाएंगे, लेकिन सुग्रीव अपने राजपाट और सुख में इतना व्यस्त हो गए कि उनका कोई समाचार ही नहीं आया। श्री राम बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, क्या सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है? श्री राम के दुख को देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और क्रोध से लाल आंखों के साथ किष्किंधा की ओर चल दिए। जब लक्ष्मण जी किष्किंधा के द्वार पर पहुंचे तो उनके क्रोधित चेहरे और धनुष की टंकार से पूरी वानर सेना भयभीत हो गई। सभी वानर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने यह स्थिति देखी और लक्ष्मण जी के क्रोध का कारण भांप लिया। लक्ष्मण जी जब महल के अंदर पहुंचे तो उन्होंने सुग्रीव को अत्यंत कठोर शब्दों में धिक्कारा और उनके वचन की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, क्या तुम भूल गए कि तुम किस स्थिति में थे? श्री राम ने तुम्हारे भाई का वध करके तुम्हें न्याय और राजपाट दिलाया और तुम उनके प्रति ही कृतज्ञ हो गए हो। यह सुनकर महल में हड़कंप मच गया। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि उसे तुरंत श्री राम के पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के पास गए और उनके चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार करी और क्षमा मांगी। इसके बाद सुग्रीव ने माता सीता को खोजने के लिए अपनी विशाल वानर सेना को इकट्ठा किया। रामचरितमानस में लिखा है कि इस पर शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की ऐसी सेना मैंने देखी कि जो उसकी गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सबसे अंत में महाबली हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उनके सर को स्पर्श किया और अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी कि जब वे उनकी जानकी से मिले तो ये अंगूठी दे दें। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी सबसे शक्तिशाली टुकड़ियों को चारों दिशाओं में भेजा और उन्हें 1 महीने के भीतर वापस आने का आदेश दिया। सेना खोज के लिए तुरंत रवाना हो गई, किंतु एक एक करके सभी खोजी दल वापस लौट आए, पर किसी को भी माता सीता का कोई सुराग नहीं मिला। अंगद के नेतृत्व में हनुमान और जामवंत के साथ जो दल दक्षिण दिशा में गया था वह भी निराश हो गया था। वे समुद्र तट पर पहुंच तो गए, लेकिन आगे का रास्ता न मिलने के कारण हताश हो गए थे। वे पक्षीराज जटायु के बलिदान को याद कर रहे थे कि वे कितने भाग्यशाली थे कि प्रभु के कार्य में उन्होंने अपना सहयोग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। जब यह सब जटायु के भाई संपाति ने सुना तो वे वानर सेना के पास आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने रावण को एक सुंदर स्त्री को लिए हुए आकाश मार्ग से लंका जाते हुए देखा था। उसने बताया कि लंका समुद्र पार है, त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है, जहां अशोक वाटिका नाम के उपवन में उसने सीता जी को रखा है। इस खबर से वानरों में आशा की नई किरण जागी, लेकिन उनके सामने अब एक नई चुनौती थी। जब सभी इस बात पर विचार कर रहे थे कि कौन इतनी विशाल छलांग लगा सकता है, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी महान शक्तियों और क्षमताओं की याद दिलाई जिन्हें वे भूल चुके थे। जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुम चुप क्यों हो? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम तो स्वयं बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके? श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जामवंत के वचनों से प्रेरित होकर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक शक्तिशाली गर्जना के साथ वे लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पार छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। जय बजरंगबली।